हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वोकैबुलरी सीरीज की 4th क्लास को करेंगे। अगर आपने पिछली तीनों वीडियोस तो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वोकैबुलरी सेक्शन पे क्लिक कीजिए और वहां से तीनों वीडियोस आप देख सकते हैं। ये तीनों वीडियोस में बताया गया है कि वोकैबुलरी को पढ़ना कैसे है। बहुत बच्चे वोकैबुलरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि वोकैबुलरी को पढ़ा कैसे जाता है, बेसिक क्या है वोकैबुलरी का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे टाइम पे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड क्या कह रहा है? बहने। पहला वर्ड है बहने और दूसरा वर्ड है मैल। तो ये दो वर्ड लिखने का मीन्स ये है कि अगर बहने वर्ड कहीं पे भी हो या मैल वर्ड कहीं पे भी हो, वो रूट वर्ड की तरह कार्य करेंगे। बेन का मतलब होता है गुड और इसका एकदम अपोजिट मैल का मतलब बैड होता है। हम कह सकते हैं कि कहीं पे भी बैन वर्ड जुड़ा होगा तो उसका मतलब गुड होगा या पॉजिटिव वे में बात होगी, और मैल वर्ड कहीं पे भी जुड़ा होगा तो वहां पे बैड चीजें, बुरी चीजों की बात होगी। ठीक है, जैसे पहला वर्ड हमारा दिया हुआ है बेनिग्नेंट, बेनिग्नेंट, और दूसरा वर्ड दिया हुआ है मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट। बैनी वर्ड जुड़ा है, बैन या बैनी वर्ड जुड़ा है, उसका मतलब होता है गुड, और बेनिग्नेंट का मतलब जो आपको लाभ पहुंचाते हो, जो आपके लिए लाभदायक हो, जो आपके लिए लाभदायक हो, लाभकारी हो, लाभकारी हो, ऐसी चीजें बेनिग्नेंट चीजें कहलाती है। मैलिग्नेंट चीजें क्या कहलाती हैं? जो आपको नुकसान पहुंचाती हो, जो आपको कष्ट देती हो, नुकसान पहुंचाने वाली चीजें क्या कहलाती हैं? मैलिग्नेंट। भाई मैल शब्द जुड़ा है इसलिए बैड चीजें निगेटिव सेंस में यूज होता है, नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, नुकसान पहुंचाने वाली। ठीक है, मैलिग्नेंट का मतलब क्या? नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, और बेनिग्नेंट का मतलब जो लाभकारी चीजें हैं, जो लाभ पहुंचाने वाली चीजें हैं। ऐसे हमारे अगले वर्ड्स हैं बेनिग्नाइन, बेनिग्नाइन और मैलिग्नाइन, मैलिग्नाइन। बेनिग्नाइन का मतलब जो आपको लाभ पहुंचाता हो, ऐसे बेनिग्नेंट का मतलब लाभ पहुंचाना था। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब लाभ पहुंचाना, उसका मतलब भी लाभ पहुंचाना। मैलिजेंट का मतलब, मैलिग्नाइन का मतलब या मैलिजेंट का मतलब नुकसान पहुंचाना। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, मैलिग्नाइन का मतलब नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। ठीक है, मैलिग्नाइन का यूज दो सेंस में किया जाता है। एक तो नुकसान पहुंचाने के सेंस में किया जाता है, एक किसी को नीचा दिखाने के सेंस में किया जाता है, या किसी के ऊपर कीचड़ उछालने के सेंस में किया जाता है। कीचड़ उछालना। ठीक है, मैलिग्नाइन का दो यूज होता है, एक नुकसान पहुंचाने के सेंस में, एक कीचड़ उछालने के सेंस में। मैलिग्नाइन के जो सिनोनिम्स हैं, जैसे डिनिग्रेट करना, डेनिग्रेट करना, ग्रेट करना, बिस्मर्ज करना, स्लैंडर करना और स्मेयर करना, स्मेयर। ये जो चारों वर्ड्स हैं ये वर्ब्स के रूप में काम करती हैं और इनका मतलब किसी को नीचा दिखाना या किसी के ऊपर कीचड़ उछालना होता है। कीचड़ उछालना या कि किसी के मान को कम करना एक ही है ना। कीचड़ उछालना कैसे? लिटरली रूप से नहीं। लिटरली का मतलब क्या होता है? लिटरली का मतलब होता है, लिटरली का मतलब होता है वास्तविक रूप से, और फिगरेटिवली का मतलब, फिगरेटिवली का मतलब होता है किसी को मान को कम करना। फिगरेटिवली का मतलब जैसे किसी ने कहा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो इसका मतलब वो लिटरली आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेके नहीं आएगा, वो फिगरेटिवली रूप से आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाएगा, है ना। लिटरली का मतलब वास्तविक रूप में, जैसे मैंने कीचड़ उछाला, पानी में डाल के कीचड़ उछाल दिया, किसी के मुंह पे मार दिया, तो ये लिटरली रूप से काम करेगा।
लेकिन फिगरेटिवली रूप से कैसे काम करेगा? किसी के मान को कम कर दिया मैंने, किसी को गाली दे दी, किसी को कुछ ऐसा कह दिया कि उसको बुरा लग गया, किसी के मान को कम कर दिया, वो हमारा फिगरेटिवली रूप में काम करेगा। मैंने दोनों में कीचड़ उछालने का काम किया है, ठीक है। तो लिटरली का अर्थ आपने समझा और फिगरेटिवली का अर्थ आपने समझा कि लिटरली का मतलब वास्तविक तौर पे और फिगरेटिवली का मतलब मान जाना, कि किसी के मान को कम करना, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, जो बेन वर्ड होता है गुड के सेंस में यूज किया जाता है, मैल शब्द का यूज बैड के सेंस में किया जाता है। इसी से रिलेटेड वर्ड्स भी हुए हैं, जैसे बेनिग्नेंट का मतलब होता है लाभकारी या लाभ पहुंचाना, मैलिग्नेंट का मतलब नुकसान पहुंचाना, बेनिग्नाइन का मतलब लाभदायक या लाभकारी, और मैलिग्नाइन का नुकसान पहुंचाना या कीचड़ उछालने के सेंस में। दो टाइप से यूज किया जाता है। इसके सिनोनिम्स भी है, डेनिग्रेट है, बिस्मर्ज है, स्लैंडर है और स्मीयर है। एक लिटरली रूप से कीचड़ उछालना, एक फिगरेटिवली रूप में कीचड़ उछालना। लिटरली रूप से कीचड़ उछालना क्या होता है? वास्तविक तौर पे कीचड़ उछालना, और फिगरेटिवली तौर पे कीचड़ उछालना सीधे सीधे उसके मान को कम कर देना। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये चारों वर्ड्स हैं, वो फिगरेटिवली रूप से काम करेंगे, लिटरली रूप से काम नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं, वायलेशन और डिक्ट। वायलेशन और डिक्ट, ठीक है। अगर कहीं पे भी वायलेशन वर्ड आएगा तो आप क्या समझेंगे? आप यही समझेंगे कि विल या इच्छा की बात हो रही है ना। कहीं पे वायलेशन वर्ड जुड़ा होगा तो आप क्या समझेंगे? इच्छा की बात हो रही है ना। डिक्ट का मतलब क्या होता है? अगर डिक्ट वर्ड आएगा तो आप क्या समझेंगे? बोलने के सेंस में बात हो रही है। जैसे लोक्विशियस वर्ड आपने पिछले क्लासेस में किया है, ऐसे डिक्ट वर्ड है। डिक्ट का मतलब बोलना, बोलना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। ऐसे ही हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं वॉयलेंट्री और इनवॉयलेंट्री। वॉयलेंट्री, और एक में इन लगा दिया है और इनवॉयलेंट्री बना दिया है, ठीक है, प्रीफिक्स के तौर पे। अब इन दोनों का मीन्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के। जैसे वायलेशन का मतलब इच्छा से, ऐसे वॉयलेंट्री का मतलब कोई कार्य इच्छा से करना, और इनवॉयलेंट्री का मतलब अनिच्छा, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं अपनी इच्छा से ये काम कर रहा हूं, तो ये वॉयलेंट्री वर्क कहलाते हैं। लेकिन इनवॉयलेंट्री वर्क क्या कहलाते हैं? जैसे दिल का धड़कना, आंखों का फड़फड़ाना, ठीक है, ये इनवॉयलेंट्री वर्क है, जो आप अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, ये स्वतः ही हो जाते हैं, तो इनवॉयलेंट्री वर्क कहलाते हैं। ऐसे ही हमारा वर्ड दिया हुआ है वॉलंटियर। वॉलंटियर, ठीक है। तो वॉलंटियर का मतलब आप सभी जानते हुए होंगे, स्वयं सेवक। स्वयं सेवक ये इच्छा से होते हैं, ठीक। बहुत सारे एनजीओ होते हैं, उसमें बहुत सारे वॉलंटियर होते हैं या स्वयं सेवक होते हैं, ठीक है। तो वॉलंटियर का मतलब आप समझ गए होंगे। अब डिक्ट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स को देखिए। जैसे हमारा वर्ड दिया हुआ है डिक्टेशन। जो डिक्टेशन वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि बोलकर लिखना। जैसे आप छोटे बच्चे जब थे, या 5th या 6th क्लास में रहे होंगे, तो मम्मी या पापा या सर या मैडम क्या करा रहे होंगे? बोलकर लिखवा रहे होंगे, वही डिक्टेशन करना कहलाता है। बोलकर लिखना, डिक्टेशन। ऐसे ही हमारा वर्ड दिया हुआ है डिक्शनरी। डिक्शनरी, जो डिक्शनरी में है डिक्ट वर्ड है। डिक्ट किससे संबंधित है? बोलने से। तो डिक्शनरी क्या करती है? शब्दकोश क्या करती है? बोलने, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये बताती है डिक्शनरी, है ना। ऐसे हमारा लेक्सिकन वर्ड है। डिक्शनरी का एकदम सिनोनिम्स है लेक्सिकन, है ना। डिक्शनरी और लेक्सिकन वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स है, शब्दकोश जिसका मतलब कहलाता है। ऐसे हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है डिक्टेटर। डिक्टेटर, और ऐसे ही वर्ड दिया हुआ है टायरन। टायरन, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब होता है तानाशाह। आपने साउथ कोरिया का नाम जरूर सुना होगा, किम जोंग उन। वो तानाशाह है, वो किसी को भी धमकी दे देता है, किसी से नहीं डरता है। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह होता है, टायरन होता है, ठीक है।
अब फिर से एक बार हम लोग देखते हैं वर्ड्स को। वायलेशन का मतलब या विल का मतलब इच्छा होती है, डिक्ट का मतलब बोलना, ठीक है, कहीं पे भी डिक्ट आए, वायलेशन डिक्ट आए उसको हम बोलना बोलते हैं, या कि कहीं पे वायलेशन आए उसको हम इच्छा बोलते हैं। वायलेंट्री चीजें क्या होती हैं, जो इच्छा से होती हैं, इनवायलेंट्री जो इच्छा से नहीं होती हैं। वायलेंटियर जो स्वयं सेवक होता है उसको हम बोलते हैं। अब डिक्टेशन से रिलेटेड हम लोग वर्ड्स देख रहे हैं। डिक्टेशन का मतलब क्या होता है, जो बोलकर लिखने वाला वर्ड्स होता है उसको हम डिक्टेशन कहना बोलते हैं, ठीक है। डिक्टेशन मतलब बोलकर लिखना। डिक्शनरी शब्दकोश या लेक्सियन का मतलब भी वही होता है। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह या टायरन का मतलब तानाशाह होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने दो रूट वर्ड और बताए हैं, जैसे वैन और मैल, और एक दो वर्ड और बताए हैं, वॉल्यूशन और डिक्ट। इन चारों वर्ड से रिलेटेड अब हम लोग वर्ड्स करेंगे। देखिए यहां पे वर्ड्स बोला है मैलेबुलेंट और पेनेबुलेंट। मैलेबुलेंट और पेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट। अब देखिए मैंने मैल शब्द का यूज कहां पे बताया है, जहां पे बुरी चीजें हुई, निगेटिव सेंस में मैंने बताया है यूज मैल का, है ना। और वोलेंट का या वायलेशन वर्ड मैंने किसके लिए बताया, इच्छा के लिए। अब देखिए जोड़ने की कोशिश कीजिए, बुरा और इच्छा। तो बुरी इच्छा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मैलेबुलेंट। बुरी इच्छा उसको क्या बोलते हैं, मैलेबुलेंट। और बेनेवोलेंट किसको बोलते हैं, बेने मतलब अच्छी या अच्छी, हाँ बेने का मतलब अच्छी या पॉजिटिव वे में यूज होती है। बेने का मतलब अच्छी और वोलेंट या वोल्यूशन का मतलब इच्छा, अच्छी इच्छा, सॉरी। तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है अच्छी इच्छा, ठीक है, अच्छी इच्छा। तो मैलेवोलेंट का मतलब बुरी इच्छा और बेनेवोलेंट का मतलब अच्छी इच्छा। ऐसे हमारे अगले वर्ड्स दिए हुए हैं, मैलेडिक्शन और बैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन और बैलेडिक्शन। बैलेडिक्शन। अब देखिए मैल का यूज मैंने किस लिए बताया है, मैल का यूज बताया है कि बुरे चीजों के लिए होता है, और डिक्शन का यूज मैंने बोलने के सेंस में बताया है, बोलना। डिक्शन का मतलब बोलना, और मैल का मतलब क्या होता है, बुरा, ठीक है। तो किसी को बुरा बोलना क्या कहलाता है, मैलेडिक्शन। और बैलेडिक्शन क्या कहलाता है, किसी को अच्छा बोलना। बैले का यूज मैंने क्या बताया है, बैल का यूज या BALE का यूज मैंने क्या बताया है, अच्छे के सेंस में यूज होता है, पॉजिटिव वे में यूज होता है। और डिक्शन का यूज मैंने बताया है बोलने के सेंस में। तो अच्छा बोलना, किसी को अच्छा बोलना बैलेडिक्शन कहलाता है। ऐसे हमारे अगले वर्ड्स दिए हुए हैं, मेलेडी या मैलेज। मेलेडी या मैलेज, मैलेज, ठीक है। तो ये मेलेडी और मैलेज किसके लिए यूज होती है, बीमारी के लिए, बीमारी। ये मेलोडी नहीं है, मेलोडी नहीं है भाई, मेलोडी नहीं है, ये वाली नहीं है, मेलोडी नहीं है। मेलोडी मतलब होती है वो जो टॉफी आती है, चॉकलेट आती है, वो वाली मेलोडी है। ये मेलेडी है, या MELADY। मेलेडी मतलब बीमारी, या मैलेज मतलब बीमारी। ऐसे हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है मैलिस। मैलिस। मैलाइज और मैलिस में बहुत अंतर होता है। मैलाइज का मतलब बीमारी, और मैलिस का मतलब होता है किसी के मन में मैल, किसी के मन में मैल। ये नाउन की तरह काम करता है मैलिस हमारा, ठीक है। और मैलिसियस ऐसे हमारा वर्ड होता है जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। मैलिसियस ये हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो मैलिशियस पर्सन है। और मैलिस नाउन है, कोई व्यक्ति क्या होता है, मैलिस होगा, और मैलिशियस उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो मैलिशियस पर्सन है, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। मैनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, बुरी इच्छा। बेनेवोलेंट का मतलब अच्छी इच्छा। मैलेडिक्शन का मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना। बैलेडिक्शन का मतलब किसी के बारे में अच्छा बोलना। मैलेडी या मैलेज का मतलब बीमारी होती है। मेलाइस का मतलब होता है किसी के मन में मैल, या मैलिशियस का मतलब उसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, एडजेक्टिव हमारी कहलाती है। कुछ वर्ड्स और हम लोग देखेंगे।
मैले और वोलेशन से रिलेटेड। जैसे हमारा पहला वर्ड दिया हुआ है मैल एडजस्टेड, मैल एडजस्टेड, तो एडजस्ट का मतलब क्या होगा, व्यवस्था, एक टाइप की क्या व्यवस्था, और मैल का मतलब निगेटिव वाइन या निगेटिव मीनिंग देता है, तो अव्यवस्था हो जाएगा, अव्यवस्था। ठीक है, मैल एडजस्टेड का मतलब अव्यवस्था हो जाएगा। मैल कंटेंट लिखा है, मैल कंटेंट, कंटेंट, अगर कंटेंट की मीनिंग आपसे बनती होगी तो मैल कंटेंट के बारे में आप बता देंगे, है ना। तो कंटेंट का मतलब होता है कंटेंट, और एक होता है कंटेंट्स, कंटेंट्स, इस कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, और इस कंटेंट का मतलब होता है विषय वस्तु, सामग्री, विषय वस्तु। ठीक है, तो यहां पे कंटेंट लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, संतुष्ट, और मैल शब्द अगर जुड़ गया तो क्या होगा, असंतुष्ट, निगेटिव वाइन देगा ना, निगेटिव मीनिंग। मैल कंटेंट का मतलब असंतुष्ट। ऐसे हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है मैल प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस वर्ड आपने सुना होगा, प्रैक्टिस वर्ड सब जानते होंगे प्रैक्टिस के बारे में। तो मैल वर्ड कहीं पे भी जुड़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, बुरे काम की प्रैक्टिस, गंदे काम की प्रैक्टिस, बुरे काम की क्या प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिस मतलब बुरे काम की प्रैक्टिस। ऐसे हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन, जैसे न्यूट्रिशन वर्ड आपने सुना होगा, न्यूट्रिशन वर्ड क्या होता है, पोषण, पोषण, तो मैल न्यूट्रिशन कुपोषण, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, मैल वर्ड निगेटिव वाइब में आता है या निगेटिव मीनिंग में आता है, तो मैल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, मैल एडजस्टेड का मतलब अव्यवस्था, मैल कंटेंट का मतलब असंतुष्ट, कंटेंट्स वर्ड मैंने बताया है और कंटेंट्स वर्ड मैंने बताया है, कंटेंट का मतलब संतुष्ट और कंटेंट्स का मतलब विषय वस्तु, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैल प्रैक्टिस का मतलब बुरे काम की प्रैक्टिस, मैल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण। ठीक है, इतनी चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नए रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।